नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 440 वोट का झटका दिया है और लालू प्रसाद यादव की तरफ हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का। क्या है पूरी खबर, मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बताएंगे। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज एक खबर आई है हिमांशु जी। और वैसे ये खबर तो एक सरकारी बंगले को लेकर है, बिहार के एक सरकारी बंगले को लेकर है। लेकिन बंगला कोई आम बंगला नहीं है। वैसे सरकारी बंगले आम होते भी नहीं हैं। अगर सरकारी कोई बंगला है तो जाहिर है वो खास लोगों का बंगला है। लेकिन ये बंगला वैसे भी बहुत खास है। अगर खास है भी तो वो बहुत खास है, और खासम खास की श्रेणी में ये बंगला आता है। पटना में एक पता है, 10 सर्कुलर रोड। बिहार में राजभवन, बिहार में एकने मार्ग, राजभवन अब जो लोक भवन हो गया है, वो राज्यपाल निवास हो, एकने मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री का पता है। और उसके बाद कोई पता है, उसके बाद कोई 10 सर्कुलर रोड का बंगला है, जो जहां बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार रहता है, यानी कि लालू यादव का परिवार। और पिछले कई वर्षों से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के दो बेटे हैं, वो तो इसी बंगले में बड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर यह बंगला अपने आप में खास है। और बतौर पूर्व सीएम राबड़ी देवी को यह बंगला, अलग अलग बातें सामने आती हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको यह बंगला अलॉट हुआ था। तो खैर, जो भी कारण रहा हो, लेकिन 2025 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो आरजेडी को सबसे बड़ा झटका तो यही लगा कि 75 से 25 सीटों पर पार्टी सिमट गई। लेकिन उसके बाद जो सरकार ने झटका दिया, वो झटका ये दिया कि राबड़ी देवी परसों से जिस बंगले में लालू राबड़ी रह रहे थे, वो बंगला खाली करने का आदेश उनको दे दिया गया कि भाई आप ये बंगला खाली कर दीजिए। और उनको बंगला अलॉट हुआ 39 हार्डिंग रोड का। लालू प्रसाद, पूरी कहानी, पूरी खबर बताने से पहले ये बताना भी जरूरी होगा, जो दर्शक नहीं जानते हैं या हमारे बिहार के बाहर के जो दर्शक हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी होगा कि ये जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है, इसका बिहार की राजनीति के, बिहार में बड़े सियासी खेल से क्या ताल्लुक रहा है, और इसका क्या इतिहास रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाना होगा। दरअसल पहले इस बंगले की खासियत समझ लीजिए। ये बंगला 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, ये बंगला नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है कन्या मार्ग, उसके पिछले दरवाजे की तरफ है। यानी कि लालू यादव का घर और नीतीश कुमार के घर का पिछला दरवाजा दोनों आमने सामने है, तकरीबन आमने सामने है। नीतीश कुमार जब एक बार पैदल, वो एनडीए का हिस्सा थे, और पैदल लालू यादव के घर पर राबड़ी आवास में, इसी बंगले में इफ्तार की दावत खाने चले गए थे, तो कयासों का बाजार गर्म हुआ था कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और नीतीश कुमार पलटी मार ली थी उन्होंने। तो दरअसल खेल की बुनियाद अक्सर इसी बंगले से लिखी जाती है। और जब तेजस्वी यादव इस बंगले से अपने बंगले से निकलकर, लालू आवास से निकलकर नीतीश कुमार के घर चले गए, और किसी को साथ नहीं लिया, अपने किसी करीबी को साथ नहीं लिया, और नीतीश कुमार तब एनडीए का हिस्सा थे, और कहा गया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करने गए हैं, लेकिन बाद में फिर खेला हो गया था। तो खेल का इतिहास है ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई जो दर्शक हैं, या बहुत सारे दर्शक हैं, ये टिप्पणी भी करते हैं कि भाई, या उनकी ये सोच रही होगी, भाई हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं कि खेल हो गया, नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, तो भाई बंगले से क्या लेना देना है पलटी मारने का। अब बंगला खाली करने का नोटिस मिला, नीतीश कुमार ने अगर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे, नहीं। दरअसल उनको इस पूरी कहानी का इतिहास भी समझना होगा, जो इतिहास भूगोल है इस बंगले से जुड़ा हुआ, या नीतीश कुमार की जो सियासत है, नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं बंगले के बहाने। बंगला तो खाली हुआ नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा का भी और आरसीपी सिंह का भी, और किस तरह से खाली हुआ दर्शकों को जानकारी है। आरसीपी सिंह का बंगला किस तरह से खाली हुआ और कितनी जल्दी खाली हुआ, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जो इस वक्त नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन हैं, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब इनके साथ नहीं जाएंगे, ये सब कुछ काम किया है जी। ये लोग खाली अपना परिवार को बढ़ाया है एक तरह से। और नीतीश कुमार के इन भाषणों की मिमिक्री भी होती है, उनका तंज भी कसा जाता है।
कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, जो इस तरह की बात करते हैं नीतीश कुमार, और कसम भी खाते हैं कि अब इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। और इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि हिमांशु मिश्रा जो बात कह रहे हैं, पलटी मारने वाली बात, उसकी गुंजाइश बनी हुई है, और अगर वो हो जाए तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इस बात पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि अगर हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मारने की स्क्रिप्ट लिख दी है। दरअसल खबर यह है, कहानी यह है कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला, और एक अखबार की जो वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं, वो चाहते थे कि राबड़ी देवी का बंगला खाली हो जाए। राबड़ी देवी का बंगला खाली होता हुआ वो देखना चाहते थे, और उन्होंने ये आदेश एक तरह से उनकी भूमिका रही, और उसके बाद कुछ अफसरों की भी भूमिका रही, दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का। और इसके बाद जो विभाग इन चीजों को देखता है, वो विभाग जेडीयू कोटे के मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके पास है, और नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जिस तरह से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने सौंप दिया, तो बड़ा कंफ्यूजन है जेडीयू के अंदर भी कि नीतीश कुमार की साख पहले वाली है या नहीं है, या भारतीय जनता, जैसे एक परसेप्शन बड़ा क्रिएट हुआ है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं, उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है। तो वो परसेप्शन इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि ये इसके पैरेलल ये परसेप्शन पहले मजबूत हुआ है कि नीतीश कुमार की ताकत पहले जैसी नहीं है। नीतीश कुमार जैसे ट्रीट करते रहे अपने सहयोगियों को, सहयोगी दलों को, अब उतने आक्रामक तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कद घटा है। तो जेडीयू के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा वफादार हैं। तो खबर ये आई कि भाई विजय चौधरी ने भी मुहर लगा दी कि हाँ ठीक है, बंगला खाली होगा, विभाग ने नोटिस भेज दिया। लेकिन जो वेबसाइट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला मैं दे रहा हूं, उस रिपोर्ट के मुताबिक जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है और उनको बंगला खाली करने को कहा गया है, नीतीश कुमार ने न सिर्फ इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी कोटे के उस मंत्री को और कुछ अफसरों को या एक अफसर को फटकार भी लगाई है इस बात के लिए। तो नीतीश कुमार को बातें इन दिनों अक्सर देर से पता चलती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं इसको और बेहतर तरीके से समझने और समझाने के लिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो कई लोगों के टिकट काट दिए गए और कुछ सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई, कुछ सीटें जेडीयू के ही दूसरे लोगों को कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया गया। कुछ जो सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई, जब नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने न सिर्फ वो सीट अपने पार्टी के लिए ली, नीतीश कुमार के गृह जिले की कुछ सीटें लोजपा रामविलास को दे दी गई थी और नीतीश कुमार बड़े नाराज हुए और फिर चिराग पासवान के हिस्से से वो सीट वापस जेडीयू ने ली। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं रत्नेश सदा, करीबी हैं, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, उनका टिकट काट दिया गया। जब नीतीश कुमार को ये बात पता चली तो न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को डांटा, फटकारा, बल्कि रत्नेश सदा का कटा हुआ टिकट वापस उनको किया और रत्नेश सदा की एक भावुक तस्वीर भी सामने आई, रोते हुए तस्वीर भी सामने आई। तो बातें देर से पता चलती है, लेकिन जब पता चलती है तो नीतीश कुमार बड़ा तगड़ा रिएक्ट करते हैं, बड़ा तगड़ा रिएक्शन लेते हैं। तो उसी तरह से नीतीश कुमार ने इस बार भी रिएक्ट किया है, एक्शन लिया है और नीतीश कुमार ने एक तरह से इस फैसले को पलट दिया है। पलटने की जानकारी तो नहीं आ रही है, वो तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राबड़ी देवी बंगला खाली करने के आदेश के बावजूद 90 दिन हो गए वो उस बंगले में आराम से रह रही हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि लालू यादव को खुद से दूर किया जाए। और जब ये फरमान सुनाया गया था तब भी हमने ये खबर दिखाई थी दर्शकों को कि क्या नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि लालू यादव उनसे दूर हो जाए, क्योंकि उनको जो नया बंगला अलॉट किया गया है वो तो तकरीबन एक किलोमीटर दूर है। 39 हार्डिंग रोड का बंगला नीतीश कुमार के घर से 1 किलोमीटर दूर है। तो क्या नीतीश कुमार लालू यादव को अब इतनी दूर भेजना चाहेंगे? तो जाहिर है नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। नीतीश, आपने कहा कि पलटी मारेंगे, पलटी कल मार लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने दोस्ती का दरवाजा खुला रखा है।
ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं। और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर इसी वजह से तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ नहीं जा सकती और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती। अगर आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए और भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ जाए तो दोनों की राजनीति तकरीबन समाप्त हो जाएगी। ये बड़ा आत्मघाती कदम होगा। नीतीश कुमार तो कहीं भी जा सकते हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर होर्डिंग लगा है, नीतीश सबके हैं, तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और बीजेपी से न ठन गई तो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह जब ये खबर आई है और ये ऐसा लगता है कि अभी गुंजाइश बाकी है। और देखिए, जब भी हम आरजेडी के नेताओं से मिलते हैं, हम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से मिलते हैं, तो ऑफ द कैमरा ये जानने की कोशिश जरूर होती है कि क्या वाकई नीतीश कुमार और लालू यादव फिर साथ आ सकते हैं। जब नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने ये कह रहे हैं कि भाई 2 बार गलती हो गई, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो जेडीयू और आरजेडी दोनों के नेता कहते हैं कि इस मुगालते में मत रहिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव दुश्मन हैं। आपको दिख रहा होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कट्टर दुश्मनी है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लड़ भी रहे हैं, लेकिन संभव है कि रोज नीतीश कुमार और लालू यादव में, रोज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में या कभी कभार बातचीत होती हो, दोनों के बीच कभी दुश्मनी इतनी हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से 440, मैं तो कहूंगा 440 वोल्ट का झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने। ये मैसेज भी दिया है कि भाई आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं। आपके पास 89 सीटें हैं, मेरे पास 85 हैं, फिर भी हम छोटे भाई हैं, लेकिन हम जो चाहेंगे वही होगा, हम वही नीतीश कुमार हैं। और दूसरी तरफ यह भी मैसेज दिया है कि लालू यादव से पंगा मत लीजिए। लालू यादव की मदद करके, लालू यादव से दोस्ती निभाकर नीतीश कुमार ने यह एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दरवाजा वो बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो दरवाजा बंद हो गया तो उनकी बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाएगी। आरजेडी का डर दिखाकर ही तो नीतीश कुमार बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं, और फिर जब आरजेडी के साथ होते हैं तो बीजेपी का डर दिखाकर ट्रीट करते हैं कि भाई इधर भी हमारे लिए दरवाजा खुला है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब नीतीश कुमार ने बड़ा गेम कर दिया है। और राज्यसभा का चुनाव भी है हिमांशु, तो भारतीय जनता पार्टी से 2 की जगह 3 सीट ले ली जाए, या कम से कम भारतीय जनता पार्टी 2 सीट राज्यसभा की दे अपने 2 उम्मीदवार वो उतार पाए, भारतीय जनता पार्टी कोई गेम न करे, तो ये सारी चीजें हैं। तो नीतीश कुमार उसके लिए भी प्रेशर पॉलिटिक्स और मैसेज गेम कर रहे हैं। तो एक बड़ा खेल तो नीतीश कुमार ने किया है। आप कह सकते हैं कि ये जो बंगला खाली करने के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, एक तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को झटका भी दिया है, मैसेज भी दिया है, डराया भी है, और एक तरह से लालू यादव के लिए उन्होंने अमित शाह और मोदी से पंगा भी ले लिया है कि भाई नहीं, लालू यादव को तो नहीं छोड़ सकते हैं, उनका बंगला कैसे आप खाली करा देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं जो 440 वोल्ट का झटका दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, क्या आने वाले दिनों में कोई बदलाव का संकेत है? हमारे दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।